इस वक्त की एक बड़ी खबर, भारतीय सैनिकों की आक्रामकता से चीन डरा है। भारतीय सैनिकों के बॉडी आर्मर के डिजाइन चोरी कर रहा है चीन। अपने सैनिकों के लिए 6th जनरेशन बॉडी आर्मर बना रहा है चीन। एलएसी पर तैनात चीनी जवानों के लिए बॉडी आर्मर तैयार होंगे। पीएलए की भारतीय सैनिकों ने गर्दन तोड़ी थी। आपको याद होगा गलवान घाटी में जिस तरह से हिंदुस्तान के वीर जांबाजों ने चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ दी थी बिना किसी हथियार का इस्तेमाल किए। उसने अब पीएलए की चिंता बढ़ा दी है और अब ये जो ताजा कदम सामने आया है ये उसी की वजह से सामने आया है, जिसके बाद अब चीन अपने सैनिकों के लिए सुरक्षा कवच बनाने में जुटा हुआ है। तस्वीरें देखिए, 6th जनरेशन बॉडी आर्मर बना रहा है चीन के जो जवान हैं, पीएलए की आर्मी के जो सैनिक हैं, वो कुछ ऐसे नजर आएंगे आर्मर के साथ। आपको याद होगा गलवान घाटी में जब चीन की हिमाकत सामने आई थी, उसके बाद हमारे 20 जवानों की शहादत जरूर हुई थी, लेकिन हिंदुस्तान के जवानों ने चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ दी थी और गलवान घाटी से खदेड़ दिया था चीनी सैनिकों को। अब उसके बाद 6th जनरेशन बॉडी आर्मर बनाने की तैयारी कर रहा है चीन के कायर सैनिकों के लिए शी जिनपिंग। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रतीकात्मक वीडियो है ये, लेकिन चीनी जो जवान हैं वो आर्मर के साथ कुछ ऐसे नजर आएंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसमें भी जो आर्मर का डिजाइन है बॉडी आर्मर का, वो चोरी कर रहा है हिंदुस्तान से चीन। ये एक्सक्लूसिव जानकारी टीवी 9 भारतवर्ष पर हम आपको दे रहे हैं। आपको याद होगा गलवान घाटी में कैसे हिंदुस्तान के रणबांकुरों ने, वीर जवानों ने चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ दी थी बिना किसी हथियार का इस्तेमाल किए। मुंह तोड़ जवाब दिया था चीनी सैनिकों को और उनके दांत खट्टे कर दिए थे। अब भारतीय सैनिकों के बॉडी आर्मर सैंपल चोरी कर रहा है चीन और यह प्रतीकात्मक वीडियो यही जाहिर कर रहा है। सुमित चौधरी हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, ये तस्वीरें, ये वीडियो क्या कह रहा है? देखिए, ये वीडियो साफ तौर पे दिखा रहा है कि चीन किस तरीके से बौखलाया हुआ है समीर, क्योंकि लगातार आपको याद होगा कि जून महीने के बाद से ही भारत लगातार किस तरीके से अग्रेसिव हुआ। भारत ने अपने सोल्जर्स को ये बॉडी आर्मर्स दिए ताकि चीन लगातार जिस तरीके से पत्थरबाजी करता है, चीन जिस तरीके से अग्रेसिव होता है, उसका जवाब दिया जा सके, क्योंकि भारत उन सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है जिन प्रोटोकॉल्स के तहत ये माना गया था कि इन इलाकों के अंदर कोई फायरिंग नहीं होगी और किसी तरीके के हथियार का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन उस समय भी चीन के सोल्जर्स ने रॉड्स का इस्तेमाल किया था, पत्थरों का इस्तेमाल किया था, तो उसको लेकर भारत ने अपने जो प्रोटेक्टिव शील्ड्स थी, अपने हेलमेट थे, इसको वहां पर भेजा था। अब उसी के चलते चीन भी कुछ इसी तरीके का काम कर रहा है और चीन लगातार 6th जनरेशन बॉडी आर्मर्स को ना सिर्फ डेवलप कर रहा है बल्कि भारत के अंदर जो बॉडी आर्मर्स हैं उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। समीर, ये सबसे महत्वपूर्ण बात इसलिए भी है कि ना सिर्फ चीन इन सब चीजों को, क्योंकि चीन के सारे वेपन्स हों, चीन की सारी चीजें हो, किसी ना किसी देश की या तो कॉपी होते हैं, डुप्लीकेट चीजें होती हैं। अमेरिका को, भारत की चीजों को लेकर इन सभी चीजों को कॉपी कर वो ये बॉडी आर्मर्स तैयार कर रहा है। और ये इसलिए भी क्योंकि हम गलवान घटना की जब बात करते हैं, हम बात करते हैं कि किस तरीके से भारत ने गलवान में चीन को जवाब दिया, उसी के चलते अब चीन ज्यादा डरा हुआ है और अपने सैनिकों को वहां पे प्रोटेक्टेड शील्ड प्रोवाइड कर रहा है। समीर, बिल्कुल बने रहे आप। सुमित, इस खबर के मायने क्या है और चीन की तैयारी जो है वो क्या जाहिर कर रही है, ये हम अपने दर्शकों को बिग वॉल के जरिए जरा समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, दरअसल चीन को अब सुरक्षा कवच का ही सहारा है, क्योंकि चीन के सैनिक कितने कायर हैं ये दुनिया जानती है, कितना डरते हैं ये दुनिया जानती है। और यही वजह है कि गलवान में जो उनका हश्र हुआ, जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने उनकी गर्दनें तोड़ी, उसके बाद अब चीन बेहद डरा हुआ नजर आ रहा है। चीन अपने सैनिकों के लिए बना रहा है एडवांस बॉडी आर्मर, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो, एक प्रतीकात्मक वीडियो जो है वो सामने आया है। 6th जनरेशन बॉडी आर्मर बना रहा है चीन और यहां पर भी कॉपी कैट चीन हिंदुस्तान की कॉपी कर रहा है। बड़ी बात यह है, चीन को अब इसी सुरक्षा कवच का सहारा है। एलएसी पर तैनात सैनिकों की सुरक्षा के लिए विशेष किस्म की पोशाक तैयार की जा रही है। 6th जनरेशन बॉडी आर्मर पर इस वक्त काम कर रहा है चीन, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके उसके जवानों को। एडवांस आर्मर हाथों और शरीर के संवेदनशील हिस्सों की सुरक्षा करेंगे। यानी डर क्या है,
डर वही है मद्देनजर जो गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुआ। भारतीय सैनिकों को दिए गए सेफ्टी गियर के सैंपल चुराने की कोशिश कर रहा है चीन। चोरी में माहिर है कॉपी कैट चीन, एक बार फिर हिंदुस्तान की कॉपी करता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। एलएसी पर तैनात भारतीय सैनिकों को बहुत पहले इस तरह के बॉडी आर्मर्स दे दिए गए थे और अब गलवान घाटी में जो अंजाम हुआ चीनी सैनिकों का, उसके बाद चीन को भी इस तरह के बॉडी आर्मर्स की जरूरत महसूस होने लगी है, क्योंकि हमारे जवानों ने बिना हथियारों के गर्दनें तोड़ दी थी चीनी सैनिकों की और मुंहतोड़ जवाब दिया गया था गलवान घाटी में। तो इस खबर के क्या मायने हैं, लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, और क्या जानकारी मिल पाई है, कब तक यह माना जाए कि चीनी जो जवान हैं वो इस तरह के बॉडी आर्मर से लैस हो जाएंगे? देखिए, ये सारे बॉडी आर्मर्स जो होंगे वो तिब्बत रीजन के अंदर चीनी सैनिकों को प्रोवाइड किए जाएंगे और ये मकसद है कि समीर की खास तौर पर ये एलएसी के आसपास तैनात किए जाए, क्योंकि आपने देखा कि कई एरियाज ऐसे हैं जहां पर वेपन लाना चीन को भी मालूम है कि अगर उसने वेपन का इस्तेमाल एक बार किया तो शायद भारत भी फिर नहीं रुकने वाला। आपको याद होगा कि गलवान के दौरान भी ये साफ निर्देश दे दिए गए थे कि आप जो लोकल कमांडर्स हैं, सीओज हैं, उनको पूरी छूट थी कि अगर कुछ इस तरीके की हरकत चीन की तरफ से की जाती है तो आप अपने आप डिसीजन ले सकते हैं ऑन ग्राउंड पे। यही वजह है कि चीन भी नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी स्थिति बने जहां पर वेपन्स का इस्तेमाल किया जा सके और यही चीजों को लेकर चीन अब ये बॉडी आर्मर्स को डेवलप कर रहा है। और ये खास बात इसलिए समीर कि सिक्स जनरेशन यानी आपके हेलमेट्स होंगे, आपके हाथों को पूरा कवर किया जाएगा, आपके पूरे अपर बॉडी पार्ट को पूरी तरीके से कवर किया जाएगा। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि चीन को डर है कि अगर गलवान की घटना दोबारा हुई तो भारत का अग्रेसिव बिहेवियर, अग्रेसिव पोस्चर उसको देखना पड़ सकता है। और यही सारी चीजें चीन अपने सोल्जर्स को तैयार कर रहा है, लेकिन सारी चीजें कहीं ना कहीं अमेरिका हो, रशिया हो या भारत के जो बॉडी आर्मर्स हैं, जो इंडिजीनियस हैं, उनको कॉपी करके चीन ये डेवलप कर रहा है। समीर और सुमित, कहीं ना कहीं ये जो तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं, चीन की जो ये तैयारियां नजर आ रही हैं, ये किस ओर इशारा कर रही है? एलएसी पर अभी जो हालात हैं, जिस तरह से विवाद की स्थिति बनी हुई है डिस्प्यूटेड लैंड्स को लेकर भी, क्या ये स्थिति अभी आने वाले वक्त में जारी रह सकती है? क्या ये इसके संकेत हैं क्या? देखिए, संकेत बिल्कुल साफ है कि ये स्थिति सर्दियों तक लंबी खींचेगी। करीब समीर 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और मान के चलिए अगले 1 से 2 महीना और लग सकता है। यानी सर्दियां जो होंगी वो बहुत ज्यादा गर्म होने वाली हैं, क्योंकि एलएसी के ऊपर चीन जानता है कि जब तक चीन अपनी यथास्थिति में यानी अप्रैल की स्थिति में नहीं आएगा, भारत अपने इलाकों से ये डिप्लॉयमेंट, मोबिलाइजेशन भी नहीं कम करेगा। और भारत लगातार ना सिर्फ डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, बल्कि अपने जो मिलिट्री जो प्रेशर्स हैं उनको कम नहीं करने वाला। यही वजह है कि चीन अपनी तैयारी कर रहा है। लेकिन समीर, एक मोटी बात यह है कि चीन इलाकों में कभी इतनी बढ़त पर, इतनी हाइट्स पर नहीं बैठा। यही चीन की सबसे बड़ी दिक्कत और चीन का इंगेजमेंट अलग अलग जगहों के ऊपर उसके लिए सबसे बड़ा सरदर्द है। बिल्कुल, और इन्हीं बातों को लेकर चीन का जो डर है वो बार बार सामने भी आ रहा है। शुक्रिया सुमित चौधरी, आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।